हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था मायशा रूम में बैठी होती है। मायशा दादू के रूम में जाकर दादू को सूप पिला रही होती है, पर दादू है कि सूप पीने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो मायशा अपने दादू को थोड़ा सा ब्लैकमेल करती है सूप पिलाने के लिए। तो दादू मायशा की बातों में आ जाती हैं। तो मायशा अपने दादू को थोड़ा सा ब्लैकमेल करती है कि दादू आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसलिए मेरा कहना नहीं मानती, और मैं देखो आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपकी हर एक बात मानती हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, चाहे वो मानने वाली बात भी ना हो तब भी मैं आपकी बात मानती हूँ। पर आप देखो कैसे नखरे दिखा रही हो, आपसे एक सूप का बाउल नहीं पिया जा रहा, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो मायशा अपने दादू को बहुत ज़्यादा ना ब्लैकमेल करती है। तो दादू मायशा की बात में आ जाती हैं और मायशा से सूप का बाउल लेके पीने लगती हैं। तो मायशा अपने दादू को देखती है कि मायशा अपने दादू को देख के हंसने लगती है कि दादू देखो मेरी बातों में आके कैसे सूप पी रही हैं। तो थोड़ी देर में रूम का दरवाज़ा खुलता है और रूम में एक लेडी की एंट्री होती है, और वो लेडी होती है मायशा की बुआ। तो यहाँ रूम में बुआ की एंट्री होती है, मायशा की बुआ की। तो मायशा की बुआ आती हैं, वो लेडी जो होती हैं मायशा की बुआ, वो रूम में आती हैं अपनी मम्मा का हाल चाल पूछने के लिए। तो वो मायशा की बुआ अपनी अम्मा से कहती कि अम्मा, तो जो बुआ होती हैं वो दादू के पास आती हैं और वो कहती हैं दादू से कि अम्मा अम्मा अब तो नहीं हो रहा ना आपको फ़ीवर। तो दादू अपनी बेटी से कहती कि नहीं बेटा अब नहीं हो रहा मुझे, अब मैं देखो ठीक हूँ। तुमने तो अपनी भतीजी को देखा ही है ना कितनी ज़िद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। इसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी थी, ज़िद्दी, इमोशनली ब्लैकमेल कर के अपनी सारी बात मनवा लेती थी हमसे। तो दादू और जो मायशा होती है वो मायशा की मम्मा की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है, और मायशा रूम में होती है अपने दादू के साथ। तो मायशा अपनी मम्मा का ज़िक्र आती है, रोने लगती है, और वो रोते रोते अपनी रूम में चली जाती है। तो बुआ देख लेती है मायशा को जाते हुए कि इसकी मम्मा का ज़िक्र छिड़ा है ना, तो ये मतलब ये अपने रूम में चली गई। तो अम्मा कहती हैं कि बेटा तुम उसे जाके देख लेना रूम में, वो अपने कमरे में पक्का रो रही होगी, और तुम जाओ उसको जाके संभालो, मैं ठीक हूँ। तो जो बुआ होती हैं वो अपनी अम्मा के रूम में से बाहर आके मायशा के रूम में चली जाती हैं, और वो मायशा के जब रूम में जाती हैं तो मायशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, अपनी मम्मा की पिक लेके बहुत ज़्यादा रो रही होती है, अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। तो बुआ आती हैं मायशा के पास, और बुआ मायशा को अपने सीने से लगा के चुप करा रही होती हैं, बेटा चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते ना। तो मायशा की बुआ चुप करा रही होती है मायशा को, मायशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो मायशा की बुआ सीने से लगा लेती हैं मायशा को। तो बुआ मायशा से कहती हैं कि बेटा ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना, और तुम तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, और स्ट्रॉन्ग गर्ल थोड़ी ना रोती है ऐसे, चुप हो जाओ मेरा बच्चा। तो मायशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और बुआ मायशा को चुप करा रही होती हैं। मायशा बुआ से कहती है कि बुआ मम्मा क्यों चली गई इतनी जल्दी, क्यों चली गई वो मुझे छोड़ के, वो मुझे लेके क्यों नहीं गई अपने साथ, वो अपने साथ मुझे लेके क्यों नहीं गई, क्यों चली गई मम्मा, आई मिस यू मम्मा। तो बुआ मायशा को चुप करा रही होती हैं,
और मायशा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती और मायशा के फ़ोन पे फ़ोन आ रही होती है। तो मायशा के फ़ोन पे फ़ोन आ रही होती हैं और बुआ कहती हैं कि देखो तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, कॉल पिक करो, किसकी है? ऐसे नहीं रोते ना, तुम तो मेरा शेर हो, रोना बंद करो मेरे बच्चे, रोना बंद करो मेरे लाल। मायशा होती है कि वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती और कॉल पे कॉल आ रही होती है। तो बुआ कहती है कि देखो तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, कब से कॉल आ रही है। तो मायशा मोबाइल निकालती है और गुस्से में ना अपना मोबाइल तोड़ देती है, क्योंकि मायशा नहीं देखती ना उसके फ़ोन पे किसकी कॉल आ रही है। बस वो ना गुस्सा होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और क्योंकि वो अपनी मम्मा को मिस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो वो अपना मोबाइल तोड़ देती है और मोबाइल तोड़ने के बाद अपनी मम्मा की पिक लेती है और अपनी मम्मा की पिक सीने से लगा के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो बुआ बहुत चुप करा रही होती है उसको। तो मायशा के रूम में दादू आती हैं, दादू से चला नहीं जा रहा होता, आई डोंट नो व्हाई। तो दादू आती है मायशा के रूम में और दादू देखती है मायशा की ये हालत, क्योंकि उन्होंने पहले भी देखी हुई होती है और मायशा मिस करती है अपनी मम्मा को, लेकिन वो दिखाती नहीं है किसी को भी। जब हम घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुँह पे क्या शब्द रहता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो जो दादू होती हैं वो मायशा को सीने से लगाती हैं और चुप कराती हैं और कहती हैं कि मायशा मेरा बच्चा, चुप हो जाओ, देखो तुमने रोते रोते अपनी आँखें कैसे लाल कर दी, तुम्हारी तो कल रिकॉर्डिंग है ना, और तुम्हारी देखो, इतना मत रो मेरे बच्चे, देखो आँखें कैसे सूज गई हैं तुम्हारी, कल तुम्हें रिकॉर्डिंग के लिए भी तो जाना है। और तुम ये बताओ तुम आज क्यों नहीं गई रिकॉर्डिंग के लिए। तो दादू को पता होता है कि मायशा की आज रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो दादू बस मायशा को बातों में उलझा रही होती हैं कि उसका ध्यान हट जाए उसकी मम्मा की तरफ से और वो नॉर्मल हो जाए। तो ऐसा होता भी है, दादू सक्सेसफुल हो जाती हैं अपने जो मिशन होता है उनका, उसका ध्यान भटकाना होता है मायशा का। तो मायशा दादू को बताती है कि दादू आज नहीं है मेरी रिकॉर्डिंग, कल है। तो दादू कहती हैं कि अच्छा ओके, तुम आज फ्री हो। तो मायशा कहती है कि मैं फ्री हूँ। तो दादू कहती हैं कि तो ये तो पार्टी का दिन है ना। हाँ हाँ, अच्छा समझ गई मैं, इसलिए भाग रही हूँ ना, ताकि तुम्हारा खर्चा पानी ना हो, है ना, है ना, है ना, है ना। तो मायशा की दादू मायशा को ऐसे ना गुदगुदी कर रही होती है। तो पहले तो मायशा रो रही होती है, फिर रोते रोते चुप हो जाती है, तो दादू गुलगुली करती है मायशा के, तो मायशा हंसने लगती है और नॉर्मल हो जाती है थोड़ी देर में। तो मायशा अपने दादू को हग कर लेती है और लंबी सी सांस लेती है और दादू से कहती है कि दादू चले। तो दादू कहती है कि कहाँ। तो मायशा कहती है कि रूम में आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको ना रेस्ट करना है इस टाइम। तो दादू कहते हैं कि अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तुम बोलो, मेरे आगे तुम्हारी चलती है क्या कभी, हाँ जो अब चलेगी। तो दादू हंसने लगती हैं ऐसे मायशा से कह के। तो मायशा दादू से कहती है कि दादू क्या आपने टोंट मारा है मुझे, हाँ। तो दादू कहती कि मैं और टोंट मारूं, मेरी इतनी हिम्मत, हाँ ना बाबा ना, टोंट वोंट नहीं आता मुझे मारना, मैं तो सीधी बात मारती हूँ। तो मायशा हंसने लगती है और दादू बुआ वगैरह भी हंसने लगती हैं। तो बुआ कहती हैं बहुत टाइम में हाथ लगी हो तुम मेरे, हाँ अब तो तुम्हारा देखो मैं कितना खर्चा पानी करवाती हूँ, आप बताओ तुम मुझे ट्रीट कब दे रही हो। तो मायशा कहती है कि ट्रीट, किस बात की ट्रीट बुआ। तो बुआ कहती है कि अरे तुम्हारी देखो एक के बाद एक
एक के बाद एक कैसे तुम्हारे कैसे गाने सुपर डुपर हिट जा रहे हैं। हाँ भाई, मुझे तो पार्टी चाहिए यार। देखो तो मायशा बुआ से कहती कि भाई मैं आपका भाई थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। तो बुआ कहती कि हाँ बाबा तुम मेरी बेटी हो, पर हाँ अभी मुझे कुछ नहीं पता। अभी मुझे सिर्फ मेरी पार्टी दिखाई दे रही है। और तो दादू तो बुआ होती है ना, बुआ थोड़ा सा करीब आती है, मायशा के कानों में आके कहती है कि और मुझे दारू दिखाई दे रही है। तो मायशा हंसने लगती है अपनी बुआ की बात सुन के। तो दादू मायशा से कहती कि इसने तुम्हारे कानों में क्या कहा, इसने तुम्हारे कान में क्या बोला है। तो मायशा कहती कि क्या बोला है। तो बुआ मायशा से कहती कि बताना मत। तो बुआ तो मायशा तो दादू कहते हैं कि बताओ क्या बोला है इसने तुम्हारे कानों में। हाँ तो मतलब जो बुआ होती है ना, मतलब उनकी जवान बेटी भी होती है, और वो अपनी मम्मा से ना मतलब अब तक डरती हैं यार। अच्छी बात है, मतलब अपने बड़ों से ना डरना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो उनकी ना मतलब अभी तक हवा ख़राब होती है अपनी मम्मा से। तो वो दादू कहती हैं कि बताओ इसने क्या कहा। तो मायशा कहती कि बुआ क्या कहती हो, बता दूँ। तो मायशा कहती है कि बुआ कहती है कि नहीं 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 प्लीज़ नहीं, तुम्हें पता है ना अगर मेरी अम्मा को पता चल गया ना मेरी शामत आ जाएगी। तो ये मतलब ऐसे ना इशारों में बात कर रही होती हैं बुआ और मायशा। तो दादू कहती हैं अरे कोई मुझे भी कुछ बताएगा। हाँ किसकी शामत आ रही है। तो तो मायशा कहती कि दादू वो आपकी बेटी ना मुझसे कह रही थी ना कि ना। तो मायशा ऐसे बोल रही होती है। तो बुआ कहती हैं कि तो दादू कहते हैं कि हाँ 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 बताओ क्या नाना लगा रखा है, बात बताओ ना। तो मायशा कहती कि अरे हाँ बता तो रही हूँ, देखो अब आप भी तो बात में नाना लगा रही हो ना। तो मायशा मतलब घुमा रही होती है ना इस टॉपिक को कि दादू ना पूछे मतलब मुझसे मैं क्या जवाब दूंगी दादू को। मतलब दादू से भी झूठ नहीं बोल सकती और अपनी बुआ का भी प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। मतलब उनके और मेरे बीच में भी सीक्रेट है ना, बुआ और मेरे बीच में सीक्रेट है, तो उनका और अपना सीक्रेट भी नहीं तोड़ सकती और दादू से भी झूठ नहीं बोल सकती। तो मायशा फंसी हुई होती है, आगे हुआ पीछे खाई, कहाँ जाऊँ मैं अपनी जान बचा के। तो दादू कहती हैं बताओ। तो बुआ कहती है कि वो तो दादू कहते हैं कि क्या वो नाना क्या बताओ, क्या तुम दारू पीने के लिए कह रही थी। तो मायशा की बुआ जो होती है ना वो मायशा की तरफ देखती है ऐसे घूर के कि क्या तुमने अम्मा को सब बता दिया क्या बोला मैंने तुम्हें। तो वो मायशा कहती कि नहीं 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 बुआ नहीं, मैंने दादू को कुछ नहीं बताया, मुझे तो खुद नहीं पता यार इन्हें कैसे पता चल गया। अरे मुझे लगता है ये ना तुक्का मार रही है, मतलब ये ना जानना चाहती हैं कि क्या ये मतलब यही बात चल रही थी आपके और मेरे बीच में या कुछ और। तो बुआ कहती हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा तो अपनी दादू से पूछो ना। तो बुआ मायशा को आगे करती हैं। तो दादू कहते हैं कि बताओ क्या तुम दारू पीने की बात कर रही थी। तो मायशा कहती कि नहीं 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 दादू, आपको ऐसा लगता है आपकी बेटी कितनी नेक कितनी शरीफ है। हाँ इन्हें तो दारू का डी भी नहीं आता और आप देखो आप ऐसा कैसे बोल सकती हो। हाँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो मायशा दादू को मतलब वो कर देती है ना कंफ्यूज उनकी बातों में।
तो दादू कहती हैं कि अरे मैं इल्ज़ाम थोड़ी ना लगा रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ बस, क्या पूछना भी गुनाह है क्या? तो दादू कहती हैं कि क्या पूछना भी गुनाह है क्या? हाँ, पूछ ही तो रही हूँ मैं, बताओ मुझे। तो मायशा कहती है कि दादू आप छोड़े ना इस बात को, क्या ये दारू वारू क्या लगा रखा है आपने? आपको पता है ना हमारा घर कितना शरीफ है और हम कितने शरीफ ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, और शराब पीना तो हराम है ना? तो दादू कहती हैं हाँ हराम तो है, लेकिन वो तो बाकी लोगों के लिए है ना, हमारे लिए थोड़ी है, हम तो पी सकते हैं। तो दादू की बात सुन के मायशा और बुआ देख रहे होते हैं दादू को, और मायशा दादू से कहती है कि क्या क्या सच में हम दारू पी सकते हैं? चलो बुआ चलते हैं दारू पीने, चलो बुआ जल्दी से गाड़ी की चाबी लो आप और मैं चलते हैं जल्दी से दारू पीने। तो दादू कहते हैं, दादू मायशा और अपनी बेटी जो होती है उनकी दोनों के कान पकड़ लेती हैं, कि दोनों के कान पकड़ लेती हैं एक-एक, तो दोनों के कान पकड़ के ना मड़ोड़ ऐसा ना घुमा देती हैं। तो दादू की जो मतलब बेटी होती हैं वो भी और मायशा भी कहते हैं कि मेरे कान दादू। तो आगे से उनकी जो लड़की होती है, आगे से जो उनकी लड़की होती हैं वो कहती कि अम्मा मेरा कान तो छोड़ो यार, क्या कर रही हो? तो दादू कहती हैं कि क्या बोला तुमने? हाँ दारू पीने जाओगी? टांगे ना तोड़ दूँ मैं तुम दोनों की, दारू का नाम भी लिया तो इस घर में। तो मायशा भी और बुआ भी दोनों ही अपने कान छुड़वा के दादू से कहती हैं कि दादू माफ़ कर दें प्लीज़ आप हमें, है ना, प्लीज़ माफ़ कर दें। तो बुआ भी कहती है कि हाँ अम्मा प्लीज़ माफ़ कर दो यार, अब ना बोलो दारू के लिए, गलती हो गई आपसे, दारू के बारे में बोल दिया मैंने, दारू का नाम तक ना लूँ आज के बाद। तो मायशा और दादू दोनों ही बुआ की बात सुन के हंसती हैं। तो दादू बुआ से कहती है कि तुम क्या हंस रही हो? हाँ, तुमने भी अगर दारू का नाम लिया ना आज के बाद तो तुम्हारा नाम मुँह तोड़ दूँगी मैं, तुम्हारे ना हाथ पैर तोड़ दूँगी मैं। तो दादू मायशा कहती है ना ऐसा, तो मायशा कहती है कि दादू, तो मायशा के दादू से कहती है कि क्या दादू यार, आप क्या चाहती है मैं भरी जवानी में लंगड़े लूली हो जाऊँ? हाँ देखो अभी तो मेरी जवानी के दिन है, समझ रही हो ना आप? तो दादू अच्छे से समझ रही होती है मायशा की बात कि मायशा क्या कहना चाह रही है। तो दादू कह देंगे अच्छा जवानी के दिन है तुम्हारे? हाँ चुपचाप ना अपने करियर पे फोकस करो, कल रिकॉर्डिंग है ना तुम्हारी, प्रिपरेशन करी तुमने अपनी रिकॉर्डिंग की? हाँ या नहीं? तो दादू थोड़ा सा ऐसे थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलती हैं, दादू थोड़ा सा ऐसे गुस्से में बोलती है मायशा से। तो मायशा डर जाती है कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो ये हंसी मजाक कर रही थी, अब क्या हो गया है ना? तो मायशा कहती कि जी 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 जी। तो बुआ मायशा के मुँह से जब ऐसे सुनती है ना जी 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 जी, ये आगे कुछ नहीं जा रही, तो बुआ हंसती है मायशा को देख के। और बुआ दादू गुस्से में मायशा से कहते हैं कि क्या जी 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 लगा रखा है तुमने? हाँ जी के आगे भी कुछ निकलेगा? तो आयशा दादू को और अपनी बुआ को ना ऐसे गुस्से से देखती है कि आप बड़ा मेरा मजाक बना रही हो, बताऊँगी आपको, अकेले में मिलो आप ज़रा मुझे। तो बुआ कहती है अच्छा सॉरी, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रही थी बेटा, क्या मैं मस्ती भी नहीं कर सकती तुम्हारे साथ? तो आयशा कहती है कि हाँ मस्ती करनी है ना आपको, आप करो मस्ती, अब आपकी पार्टी ना कैंसिल, और जो आपको दारू पीनी थी ना वो भी कैंसिल। तो मायशा कहती है ना ऐसा अपनी बुआ से, तो बुआ कहती है कि अच्छा ना यार, क्या बुआ मायशा से कहते हैं कि अच्छा ना क्या है यार, मतलब बंदा हंसी मजाक भी नहीं कर सकता क्या? हाँ दादू देखो इतनी देर से मजाक कर रही है तुम्हारे साथ, तब उनको कुछ नहीं कहा तुमने, और जहाँ मैंने तुम्हारे साथ हल्के से मज़े लिए हाँ तुम्हें मिर्ची लग गई। तो
आयशा कहती कि पर हाँ तो मिर्ची लगेगी ना, अब तो मेरी दोस्त हो ना। आप देखो ऐसे अपनी दोस्तों के इतने मज़े नहीं लिया करते हैं ना जितना आप ले रही हो मेरी। देखो आपकी ना सीक्रेट पता है मुझे बहुत सारे, दादू के सामने खोलो आपके सीक्रेट। हाँ अभी अच्छी खासी वाट लगा देंगे आपकी। तो मायशा की ना बुआ मायशा को ऐसा देखती है, बोल के कि इसे कौन सा सीक्रेट पता चल गया मेरे। तो बुआ कहती है कि अच्छा अम्मा वो मुझे ना सबा सबा बुला रही है, मैं जाती हूँ उसकी कुछ सुन के आती हूँ उसका काम। तो दादू कहते कि हाँ बेटा हाँ जाओ 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 जल्दी सुन कर आओ अपनी उस नालायक बेटी की बात। तो बुआ जब सुनती है कि अम्मा मेरी बेटी को नालायक बोल रही है, तो बुआ दादू के पास आती हैं और बुआ दादू से कहती कि अम्मा आप ऐसे क्यों बोलती हो, सबा को ऐसे मत बोला करो ना, आपको पता है ना उसका गुस्सा कैसा है। हाँ अगर उसने गलती से भी सुन लिया ना, देखो फिर से बवाल खड़ा कर देगी। एक तो उस लड़की के ना पैर नहीं टिकते इस घर में। जब देखो इस लड़की को ट्रिप पे जाना है, इस लड़की की पता नहीं ट्रिप तो कब जाके ख़त्म होंगी। इस लड़की ने तो मुझे थका के रखा है। चलो अम्मा ठीक है आप रेस्ट करें, मैं जा रही हूँ। तो बुआ वहाँ से चली जाती है रूम में से, मतलब मायशा के। और तो चलिए गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं और आगे दूसरी तरफ ऐना और कनक अपनी शॉपिंग वगैरह पूरी कर लेती हैं और कनक ऐना को कॉल करती है कि मैं बाहर आ गई हूँ, तुम किधर खड़ी हो। या मैं भी बाहर ही खड़ी हूँ, देखो इधर देखो मैं वेव कर रही हूँ ना, उधर देखो देखो सामने वेव कर रही हूँ ना मैं, देखो मेरा हाथ देखो मैं वेव कर रही हूँ। तो कनक ऐना को देखती है कि ऐना वेव कर रही है, तो कनक ऐना के पास आ जाती है और दोनों दूसरा ऑटो करती हैं। ऑटो करके एक रेस्टोरेंट के बाहर आके अपने ऑटो में से उतर जाती हैं और रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती हैं और अच्छा सा खाना वगैरह ऑर्डर करती हैं और खाना खा पी के अपना फ्रेश वगैरह हो के रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती हैं। और तो मायशा कॉल करके किसी को रेस्टोरेंट के बाहर आने के लिए बोलती है। तो थोड़ी देर में मायशा किसी को कॉल करती है, तो मायशा कॉल करती है फिर किसी को और रेस्टोरेंट पर आने के लिए बोल देती है। तो थोड़ी देर में एक लड़का गाड़ी में से उतरता है और ऐना को मतलब बोलता है कि क्या आपने ही मुझे कॉल की थी। तो ऐना कनक कहती है कि या मैंने ही आपको कॉल की थी। तो कनक उस लड़के के पास जाती है और ऐना को बोलती है ना गाड़ी में बैठने के लिए। तो ऐना ऐसे मतलब कनक से पूछती है कि मतलब मैं कैसे बैठ सकती हूँ इस गाड़ी में, कौन है ये, सवाल जवाब करने लगती है। तो कनक कहती कि अरे बैठो, तुम ज़्यादा ना घबराए मत किया करो, तुम ज़्यादा ना सवाल जवाब मत किया करो, तुम बैठो। तो कनक तो ऐना जा रही होती है ऐसे मतलब अपने बैग्स वगैरह लेके, जो उन्होंने शॉपिंग वगैरह की होती है अपने सामान वगैरह लेके। तो ऐना वो बैग्स वगैरह लेके शॉपिंग की और जो पीछे वाली सीट होती है बैक सीट, वहाँ पे रख देती है सारे बैग्स वगैरह अच्छे से सेट करके। तो कनक पीछे जाके पीछे बैठ जाती है। तो कनक तो ऐना वहीं पे अपने बैग्स वगैरह के साथ ही पीछे बैठ जाती है। तो ऐना आती है उस लड़के से बात वगैरह करके, उसको बाय वगैरह बोल के। तो ऐना कनक ऐना के पास जाती है, शीशा डाउन करती है और कहती है कि मैडम आप पीछे क्यों बैठी हो। तो ऐना कनक कहती है कि तुमने बैठने के लिए तो बोला था, तुमने ये थोड़ी बोला था कि आगे या पीछे बैठना है। तो
मेरा जामन क्या मैं बैठ गई, सिंपल। तो कनक कहने की बात सुन के हँसने लगती है। तो कनक कहते कि अच्छा तो जैसा मतलब जितना मैं बोलूँगी तुम सिर्फ़ उतना ही करोगी, हाँ। तो खुद से मतलब कुछ नहीं समझोगी। तो है ना, कनक से कहती कि क्या है, क्यों तंग कर रही हो मुझे सुबह से? तो कनक कहती कि यार बाबू मैं तंग कहाँ कर रही हूँ यार, मैं जस्ट पूछ ही तो रही हूँ। हाँ यहाँ से उतरो, आगे आके बैठो। तो है ना, कहती है कि यार प्लीज़ तंग नहीं करो, देखो मैं थक गई हूँ, सुबह से शॉपिंग के लिए निकले हुए हम। तुम्हें पता तो है बाज़ार जब जाते हैं ऐसी तैसी हो जाती है पूरी बॉडी की। तुमने कितना चिल्लाया आज मुझे, हाँ। अब मैं हॉस्टल जाऊँगी और आराम से अपनी चादर वादर लेके सो जाऊँगी। और मुझे ना और मुझे डिस्टर्ब करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बिल्कुल ना टायर्ड हो चुकी हूँ चल के। प्लीज़ यार अब तो मुझे ऐसे ही बैठे रहने दो जैसे मैं बैठी हूँ। तो है ना, कनक को जो फ्रंट वाला वो होता है ड्राइविंग सीट के बराबर वाली जो सीट होती है वहाँ का डोर लॉक अनलॉक करती है और ऐना को अपनी बाहों में उठाती है। तो ऐना भी शॉक्ड है ये क्या सीन है। तो ऐना कनक से कहती कि अरे क्या कर रही हो, मुझे गिरा विरा मत देना। तो कनक कहने से कहती कि हाँ अच्छा याद दिलाया तुमने, अच्छा मुझे सही से पकड़ो ना यार टाइट करके, कहीं मैं तुम्हें सच में ना गिरा दूँ। तो है ना डर जाती है कनक की बात सुन के, है ना। तो है ना कनक से कहती कि नहीं 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 प्लीज़ मुझे मत गिराना, देखो अभी तो अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारा पैर ठीक हुआ है, अब तुम मुझे लंगड़ा लूला मत कर देना। तो कनक ऐना की बात सुन के हंसने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो ऐना कहती है कि यार हंसो मत, तुम पक्का मुझे गिराओगी, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी हरकतें देख के। तो ऐना कहती है कि नहीं पापा मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगी, तुम सही से पकड़ लो बस मुझे। तो ऐना कनक को टाइटली पकड़ लेती है एकदम, मतलब उसकी बाहों में बाहें डाल लेती है। तो कनक ऐना को बड़े प्यार से देख रही होती है क्योंकि कनक के दिल में तो ऐना के लिए फीलिंग्स होती है ना। तो ऐना तो इन सब चीज़ों से बेखबर रहती है, ऐना ने तो बस ऐसे ही पकड़ा होता है, मतलब अपने आप को ही सिक्योर करने के लिए ना कि वो गिरे भी रहना। तो कनक को तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स आई हुई होती हैं। तो कनक ऐसे ऐना की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है। तो ऐना कनक से कहती है कि कनक, तो कनक नो रिस्पॉन्स। तो ऐना फिर कहती है कि कनक, तो कनक कहती है कि हाँ क्या। तो ऐना कनक से कहती है कि क्या कर रही हो। तो ऐना तो कनक ऐना से कहती है कि हाँ प्यार कर रही हूँ। तो ऐना कहती है कि क्या प्यार कर रही हो, किससे, तुम प्यार करती हो, किससे प्यार करती हो। तो कनक ऐना की बात सुन के कहती है कि क्या 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 कौन प्यार करता है। तो ऐना कहती है कि अरे तुम प्यार करती हो, अभी तो कहा तुमने कि मैं प्यार करती हूँ। तो तो मायशा घबरा जाती है ऐना की बात सुन के बहुत ज़्यादा, और ऐना जल्दी से दरवाज़ा खोल के ऐना को गाड़ी में बिठाती है और कनक खुद भी जल्दी से गाड़ी में आके बैठ जाती है। और कनक की हार्ट बीट मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है। तो कनक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कनक पानी वगैरह ढूंढ रही होती है। तो कनक पानी वगैरह ढूंढ रही होती है इधर उधर, मतलब अपनी साइड भी देखती है और पीछे भी देखती है। तो जैसे वो ऐना की तरफ देखती है कि पानी की बोतल मतलब उसकी साइड है, तो कनक ऐना की तरफ आती है, मतलब तो कनक ऐना की तरफ झुक रही होती है पानी लेने के लिए। तो ऐना को पता नहीं होता कि ये क्या कर रही है, मतलब ऐना का फेस दूसरी साइड होता है। तो वो ऐना की जो लिप्स होती है ना वो कनक की चिक्स पे लग जाती है
और कनक की तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो कनक गाड़ी में से बाहर आ जाती है उतर के, और नैना कहती कि अरे क्या हुआ यार, एक तो मैं वैसे टायर्ड हूँ, एक तो तुम्हें पता नहीं क्या दौरे पड़े जा रही हैं बार बार। हाँ यार जल्दी से चलो ना घर, मुझे सोना है, प्लीज़ चलो ना यार, देखो शाम के 5 बज रहे हैं, अगर वार्डन ने देख लिया ना तो हमें एंट्री तो नहीं देगी यार, अच्छी खासी वाट और लगा देगी हमारी। तो नैना की बात सुन के कनक थोड़ा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और वापस गाड़ी में आके बैठ जाती है। और वापस गाड़ी में आके बैठ जाती है तो कनक नैना से कहती है कि क्या तुम्हें सच में हॉस्टल जाना है? तो नैना कहती है कि हाँ मुझे सच में हॉस्टल जाना है, प्लीज़ चलो ना यार, एक तो मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है और तुम हो कि। तो कनक नैना से कहती है कि अच्छा पापा ठीक है, मुझे लगा था कि तुम छोड़ो, चलो ठीक है। तो कनक कहती है, नैना कहती है कि क्या छोड़ो, बताओ क्या हुआ, अभी तो तुम्हारा मूड इतना अच्छा था, सडनली क्या हो गया? हाँ तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? अभी तो यार 5 बज रहे हैं ना, 12 क्यों बजा रखे हैं तुमने अपने मुंह पे? तो कनक नैना से कहती है कि क्या हंसना था मुझे, बहुत बकवास जोक था। तो नैना कहती है कि अच्छा ठीक है होगा मेरा जोक बकवास, यार तुम जल्दी से घर हॉस्टल पहुँचाओ ना। अच्छा तुम पहले मुझे ये बताओ, ये गाड़ी किसकी है? क्योंकि हम घूमने फिरने जाने वाले थे, इसलिए मैंने कार बुक की थी कुछ घंटे के लिए। पर ठीक है, तुम्हें तो हॉस्टल जाना है ना, ठीक है यार, पर तुम्हारा मन नहीं है जाने का, ठीक है मैं बोल दूँगी उसको, गाड़ी पिक कर लेगा अपनी। तो नैना कहती है क्या तुमने इसलिए गाड़ी बुक की थी? हाँ तुम भी ना, क्या ऑटो रिक्शा वाले अपने घर पर बैठी हैं? हाँ देखो कितने सारे ऑटो चल रहे हैं, क्या तुम भी पैसे उड़ाती रहती हो अपने? हमें पैसों की सेविंग्स करनी चाहिए, ना कि उनको उड़ाना चाहिए। कितनी महंगी बुक हुई होगी ना ये। यार क्या है, तुम्हें नहीं जाना ना, बस बात ख़त्म, तुम ना ज़्यादा ज्ञान मत दो मुझे। नैना कहती है कि यार मैं ज्ञान थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो जस्ट तुम्हें समझा रही हूँ, क्या मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती? तो कनक कहती कि नहीं तुम मुझे नहीं समझा सकती, ठीक है तुम्हें हॉस्टल जाना है ना, तभी इसमें बैठो, जा रहे हैं हम हॉस्टल। तो कनक का पता नहीं क्यों मूड ख़राब होता है और वो गाड़ी हॉस्टल की तरफ घुमा लेती है। तो थोड़ी देर में हॉस्टल आ जाता है और नैना कनक नैना से कहती है कि उतर जाओ गाड़ी में से मोहतरमा, या अब आप चाहती हो कि मैं आपको गोद में उठा के रूम में छोड़ के आऊँ? तो नैना कनक से कहती है कि नहीं इतनी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पैर सही सलामत है, मैं चली जाऊँगी। बाय द वे तुम मुझसे इतना रूड क्यों हो रही हो? हाँ अभी तक तो थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा था। तो कनक कहती है कि कुछ नहीं हुआ यार मुझे, तुम ऊपर जाओ प्लीज़, हाँ मुझे कॉल करने दो, डिस्टर्ब ना करो मुझे। तो नैना गाड़ी में से अपना सामान वगैरह लेके ऊपर आने लगती है। तो कनक नैना से कहते हैं कि रहने दो, तुम खुद बस ऊपर चली जाओ, मैं बैग्स वगैरह लेके खुद आ जाऊँगी। तो नैना ओके कह के मतलब नैना कनक को और ऊपर आ जाती है अपने रूम में। तो दूसरी तरफ जो कनक होती है वो कॉल करती है उस लड़के को जिसकी कनक ने कार ली थी कुछ घंटे के लिए। तो कनक उस लड़के को बुला लेती है हॉस्टल के बाहर और अपने बैग्स वगैरह लेके अपना सामान वगैरह लेके उस लड़के को उसकी चाबी दे देती है और पर्स से अपने कुछ पैसे वगैरह निकाल के उस लड़के को दे देती है। तो वो लड़का कहता है कि यार इतने पैसे तो नहीं बनते इसके, अभी तो जस्ट तुम्हें आधा घंटा ही हुआ होगा मुश्किल से, पर तुमने तो 4-5 घंटे के लिए ली थी ना,
कार। तो इतने पैसे तो नहीं बनते, तुमने ज़्यादा पैसे दे दिए मुझे, ये तुम अपने पैसे रखो, जितने बनते थे मैंने उतने ले लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है फिर बाय। तो कनक को उस लड़की की आदत बहुत अच्छी लगती है वाली कि यार, तो कनक को उस लड़के की आदत बहुत अच्छी लगती है कि मतलब अभी भी इस दुनिया में ईमानदार लोग बाकी हैं। तो वो लड़का अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है और कनक अपने बैग्स वगैरह लेके रूम में आ जाती है। और 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 क्या गाइस, इतना लंबा पार्ट हो गया यार। चलो ठीक है, स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। और स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। तो चलिए गाइस, मिलेंगे जल्द ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।